अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जिसका टाइटल है क्लाइमेट फंडिंग गैप। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। लेकिन आज जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि वो स्टूडेंट जो कि 2026 में एग्ज़ाम देंगे वो अभी से अपनी फैक्ट बुक किस तरह से तैयार करना शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों ने डॉन न्यूज़ को जब भी पढ़ना है, आपने जो फैक्ट्स होंगे वो जो भी टॉपिक होगा, जैसे आज का जो टॉपिक है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके क्या इकोनॉमिकली इम्पैक्ट है, क्या हेल्थ पे इम्पैक्ट है, एजुकेशन के हवाले से, तो जितनी भी डायमेंशंस हैं वो इस तरह कवर होंगी आपकी। तो आपने एक रजिस्टर बना लेना है और उसके ऊपर हेडिंग्स देना शुरू कर देने के आज जो हमने न्यूज़पेपर पढ़ा उसमें क्लाइमेट चेंज का था और उसके अंदर जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे आपने वो लिखना स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह आपकी जब इस साल पूरा हो जाएगा दिसंबर तक आपकी एक फैक्ट बुक तैयार हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक को इस डायमेंशंस में तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा आपको किसी के भी नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बुक परचेज़ नहीं करना पड़ेगी जो कि मार्केट से इतनी महंगी मिलती हैं। आपके पास अपना रजिस्टर होगा, अपना डाटा होगा जो कि यूनिक होगा। तो ये डॉन न्यूज़पेपर पढ़ने का आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जब भी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्लाइमेट फंडिंग गैप के हवाले से बात करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे। तो आपने आज से ही स्टार्ट कर लेना है, एक रजिस्टर ले लेना है और पहले पेज पे आप लिख दें क्लाइमेट चेंज और उसमें जो भी हमारा इकोनॉमिकली नुकसान हुआ है, एजुकेशन के हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से जो भी गैप है, फंडिंग गैप है, वो आप उसमें डाटा लिखना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल पे, क्लाइमेट फंडिंग गैप। मतलब ये कि जो हमें पैसे दिए जा रहे हैं कि आप अपने मुल्क में क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें, अपने इस मसले को हल करें, वो कम दिए जा रहे हैं जबकि हमारा जो मसला है उसके लिए अमाउंट हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये राइटर जो है इस पूरे ओपिनियन में ये बात करेगा और साथ में फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएगा जो आप अपने रजिस्टर में नोट करोगे कि क्लाइमेट फंडिंग गैप कितना है, दूसरे कंट्रीज़ को कितना दिया जा रहा है, पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करनी है। तो अब हम ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं और इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रीसेंट अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना, फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एट दी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये स्टार्ट किया गया था 2013 से इन द यूएई अंडरस्कोर्स भी इनके हाईलाइट करता है, अंडरलाइन करता है अ क्रिटिकल चैलेंज पाकिस्तान फेसेस कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से जो कि यूएई में हुआ था कि आप जो है ना वो हमारा क्लाइमेट फाइनेंस बढ़ा दें, क्योंकि ये जो हमारे पास चैलेंजेस हैं उनको उनके लिए ये बहुत कम है, ये जो आप हमें फंडिंग दे रहे हो, तो इसको आप बढ़ा दें। ब्रिजिंग द इनॉर्मियस कहते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा गैप बिटवीन क्लाइमेट फंडिंग नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। वही वाली बात कि जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है फ़ंड वो बहुत कम है जबकि जो हमारे मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं, वो उनके सामने कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे ब्रिजिंग द इनॉर्मियस गैप का मतलब है कि जब हमारा फाइनेंस बढ़ा दिया जाएगा तो हमारे पास जितने भी मसाइल हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम उस पर काम करेंगे, उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब हमारे पाकिस्तान में फ्लड आते हैं तो ख़ास तौर पे सिंध के इलाके में जब आते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब हम क्या करें कि डैम बना लें, उसकी वजह से फ्लड नहीं आएंगे। इसके अलावा हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, उसके लिए भी हमें फंडिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए उसके लिए भी। इसके अलावा क्या है कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ना करें, तो उसके लिए भी जो अल्टरनेटिव है ना उसका इस्तेमाल किया जाए, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए। और इसकी वजह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा फाइनेंस बढ़ा दो। आगे आ रहा है हमारे पास फैक्ट जिसको आप अपनी नोटबुक में आज से ही नोट करना स्टार्ट कर दें। दी अनफॉर्चून रियलिटी इज़ दैट पाकिस्तान रिक्वायर्स $40 to $50 billion एनुअली फॉर क्लाइमेट अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना। अब देखिए जो है ना हमें चाहिए $40 to $50 billion हर साल अपने, ताकि हम अपने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उसको ओवरकम कर सकें। इसके अलावा क्लाइमेट अडॉप्टेशन मीन के डैम बनाएं और इसके अलावा रीन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, मीन के क्लीन एनर्जी का हम इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हमें हर साल जो है ना वो $40 to $50 billion रिक्वायर्ड हैं और ये एक फैक्ट है और इसको आप अपनी बुक में नोट करें। येट रिसीव मियरली 1.52 बिलियन
फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान है ना, अब हमें चाहिए तो 40 to 50 बिलियन डॉलर, लेकिन पाकिस्तान को मिल कितने रहे हैं? 1.5 या फिर 2 बिलियन डॉलर, बस इतना पाकिस्तान को मिल रहा है। तो ये जो है ना, हम इस वजह से राइटर ने जो अपना नाम दिया है टाइटल का, वो ये दिया है कि क्लाइमेट फंडिंग गैप है। चाहिए हमें बहुत ज़्यादा, मिल हमें क्या रहा है? उसका आधा भी नहीं मिल रहा। तो ये आप इस तरह इस पे अपने पेपर में पुट करोगे कि क्लाइमेट को अगर ओवरकम करना है तो उसके लिए हमें इतने पैसे चाहिए। दिस डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन। अब देखिए इतना ज़्यादा हमें पैसे चाहिए और मिल कितने रहे हैं? हमें उसके आधा भी नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह से राइटर लिखते हैं कि दिस डिस्पैरिटी डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन, पार्टिकुलरली गिवन पाकिस्तान पोजिशन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन डिस्पाइट मिनिमल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एमिशन। कि अब देखिए यहाँ पे भी हमें एक फैक्ट एंड फिगर मिल रहा है कि आप जो हो ना वो पाकिस्तान का रैंक लिखोगे कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना वो 5th नंबर पे फॉल कर रहा है। और इसके अलावा जो ग्लोबल एमिशन की बात की जाए तो पाकिस्तान उसमें बहुत ज़्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हमें फाइनेंस की भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं हमें मिल रहा है। तो ये सारे आप अपने मसाइल लिख सकते हो और ये सारे आपके फैक्ट्स हैं। और इसको जब आप मेंशन करोगे तो आप अपना पेपर मज़ीद खूबसूरत बना दोगे। दी फ्लड्स ऑफ 2022 सर्व एज अ हंटिंग रिमाइंडर। अब हंटिंग का मतलब डिफरेंट होते हैं, पावरफुल भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि जो कि भुलाया ना जा सके। रिमाइंडर ऑफ आवर वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है कमज़ोरियाँ। हैविंग सबमर्ज का मतलब होता है डूबना, सिंक हो जाना। अ थर्ड ऑफ द कंट्री, के पाकिस्तान का जो तीसरा हिस्सा है ना वो बिल्कुल डूब चुका था। अफेक्टेड 33 मिलियन पीपल, और उससे 33 मिलियन जो लोग थे वो मुतासिर हुए थे। एंड कास्ट $30 बिलियन इन इकोनॉमिक लॉसेस। अब देखें यहाँ पे आपके पास कितने ज़्यादा फैक्ट्स आ गए हैं। पहले आप बता सकते हो इकोनॉमी के हवाले से कि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर हम एग्जांपल ले लें 2022 के फ्लड की, तो हमें $30 बिलियन जो है वो नुकसान हुआ था। अब ये देखिए कितना ज़्यादा नुकसान है। अभी हम जो है वो IMF से $7 बिलियन ले रहे हैं, तो नुकसान जो हमें हुआ है वो हुआ है $30 बिलियन का। तो आप इस तरह इसका कंपैरिजन कर सकते हो। इसके अलावा कितने ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुतासर हुए हैं? 33 मिलियन के लोगों को। इस पर आप साइकोलॉजिकल फैक्टर लिख सकते हो, हेल्थ फैक्टर लिख सकते हो। इस वाले डाटे को आप, ये वाली लाइन को, अफेक्टेड 33 मिलियन पीपल, इसको आप मल्टीपल डायमेंशंस में इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए ये जो लोग हैं वो माइग्रेट कर गए होंगे अपने इलाके से। अब उनका जो रोज़गार है वो भी मुतासर हुआ होगा, बच्चों की तालीम भी मुतासर हुई होगी, उन पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस तरह इसमें ऐड करनी है। इसको आप पॉवर्टी में भी ऐड कर सकते हो। तो फिर आपका एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप जब मेंशन करोगे तो आपको फिर आस्ते आस्ते पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैंने इस डाटे को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। विद पाकिस्तान प्रोजेक्टेड मीन के एस्टिमेट लगाया गया है, एक अंदाज़ा लगाया गया है to lose over 6% of its GDP एनुअली टू क्लाइमेट रिलेटेड डैमेज। के एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो हर साल उसकी GDP जो है ना 6% उसको नुकसान होता है GDP में हर साल, जो कि सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड डैमेजेस की वजह से हो रहा होता है। तो ये भी आपका फैक्ट है जो आप इकॉनमी में रिलेट करोगे कि क्लाइमेट की वजह से हमारी इकॉनमी इस तरह मुतासिर हो रही है कि हर साल हमारे GDP में 6% जो नुकसान होता है वो क्लाइमेट रिलेटेड होता है। दी नीड फॉर सब्सटेंशियल क्लाइमेट फाइनेंस कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड मीन कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है इसको, कि जो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा फाइनेंस बढ़ा दें, इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता बल्कि उनको वाकई ही में बढ़ा देना चाहिए। अब आगे राइटर लिखते हैं दैट पाकिस्तान्स एनर्जी ट्रांजिशन अलोन रिक्वायर $100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट हाईलाइट्स दैट एक्सटेंट मीन के बढ़ चुका है इसका एरिया ऑफ द चैलेंजेस। अब देखिए अब हमने बात की ऊपर के अगर क्लाइमेट अडॉप्टेशन भी की जाए तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो ज़ाहिर बात है रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आएँ, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें। अब पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसका इस्तेमाल किया जाए। तो राइटर लिखते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन अगर आपने करनी है ना तो उसके लिए भी आपको $100 बिलियन रिक्वायर्ड है, उसकी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और वो कहाँ से आएगी? अब $7 बिलियन तो हम लोग जो है वो IMF से ले रहे हैं, तो $100 बिलियन कहाँ से आएगा? तो ये चीज़ें भी आप, अगर एनर्जी में आता है कि हमारे पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हैं, तो आप ये वाला लिखोगे। जब आप अपना रीन्यूएबल रिसोर्सेज का लिखोगे तो आप बताओगे कि इसके लिए भी अगर ट्रांजिशन भी करनी है ना तो फिर भी हमें $100 बिलियन रिक्वायर्ड हैं। हाउ एवर द इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर रिमेन
फ्लॉड मीन के उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, इम्परफेक्शन है। आवर लिमिटेड access टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड सिक्योरिंग ओनली $250 million कंपेयर टू इंडिया। अब ये देखिए यहाँ पे ना हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की जाए तो जो कि इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस है ना, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। पहली बात कि अगर हमारा रैंक 5th है, लेकिन अगर बांग्लादेश की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, उनका रैंक इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको हमसे भी ज़्यादा जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि राइटर लिखते हैं कि सिक्योरिंग ओनली $250 million, ये पाकिस्तान को मिल रहा है इतना, कंपेयर टू इंडिया $782 million, अब ये इंडिया को मिल रहा है इतना, एंड बांग्लादेश जो है उसको मिल रहा है $441 million। रिफ्लेक्ट सिस्टमिक बैरियर्स एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी नेशंस फेस। अब देखिए आप इसका कंपैरिजन करोगे इस चीज़ का कि पाकिस्तान जो है उसका रैंक 5th नंबर पे है। अब ये भी आपके पास फैक्ट है, इसको भी आपने अपनी फैक्ट बुक में डाल लेना है कि 250 मिलियन पाकिस्तान को मिल रहा है, 782 मिलियन इंडिया को मिल रहा है, बांग्लादेश को 441 मिलियन मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उसके जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसमें ही काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं और उसमें जो सिस्टमिक बैरियर्स हैं हम ले नहीं पा रहे, कम्प्लेक्स अप्रूवल प्रोसेस है, इसकी वजह से नहीं हमें मिल रहा, स्ट्रिगनेंट मीन के स्ट्रिक्ट क्रेडिट रेटिंग एंड हाई बोरिंग cost continue to direct climate finance toward lower risk project in developed economies rather than where it is मोस्ट अर्जेंट नीडेड। ये वाला ऊपर वाली ही हमने बात कर ली कि क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि कम्प्लेक्स अप्रूवल प्रोसेस है, स्ट्रिक्ट क्रेडिट रेटिंग है, हाई बोरिंग कॉस्ट है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिस्क बढ़ा रही हैं। हमारे मुल्क में कंटिन्यूसली क्लाइमेट जो है वो बढ़ रहा है, और इसके अलावा डेवलप्ड इकॉनमीज़ को ज़्यादा दिया जा रहा है और रादर देन वेयर इट इज़ मोस्ट अर्जेंटली नीडेड। जिस तरह इंडिया की इकॉनमी हमसे बेहतर है, उनको हमसे ज़्यादा मिल रहा है, बांग्लादेश को हमसे ज़्यादा मिल रहा है, और जो पाकिस्तान है इसको चाहिए भी और उसको नहीं दिया जा रहा। अब आगे जो है ना हमारे पास वे फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, इसको भी आपने जो है अगर आप इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप जो हो जहाँ पे आप अपना टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास मसला है, अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो वहाँ पे आप लिखोगे द वे फॉरवर्ड रिक्वायर्ड एक्शन ऑन बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्रंट्स। अब इंटरनेशनल पे हमने बात की ऊपर वाली ही के फाइनेंस चाहिए, डोमेस्टिक लेवल पे हम खुद ही जो लोग हैं वही कुछ कर सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान का एक है, वो गली मोहल्लों में जाके काम तो कर नहीं सकता, उसके काम अलग हैं, तो वो हमें खुद करना पड़ेगा डोमेस्टिक फ्रंट पे काम। ये हम खुद से दरख्त लगाएं, ये जो मोहल्ले गलियों में आग लगा देते हैं कूड़ा जमा करके वो ना लगाएं, फार्मर्स को एजुकेट करें, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ग्लोबली मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन मस्ट रिफॉर्म्स देयर फ्रेमवर्क्स टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस फॉर वल्नरेबल नेशंस। यही ऊपर वाली जो हमने बात की कि उसमें भी कुछ फ्लॉज हैं, उसमें भी कुछ गलतियां हैं, तो जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स है ना उसको इस पे काम करने की ज़रूरत है ताकि सबको इक्वली जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए, जहाँ फिर जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। द लॉस एंड डैमेज फंड वाइल प्रॉमिसिंग नीड स्ट्रीमलाइन मीन स्मूथ मैकेनिज्म फॉर एक्सेसिबिलिटी। और दूसरा ये कि लॉस एंड डैमेज फंड के आपको जितना नुकसान हो रहा है उतना आपको फंड दिया जाएगा। वाइल प्रॉमिसिंग नीड स्ट्रीम, और इसके अलावा जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो सिस्टमिक बैरियर्स हैं आप लोगों ने जो प्रूव करवाना होता है अपना फाइनेंस अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत कम्प्लेक्स है, तो इसके लिए ये जो है ना स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म की ज़रूरत है ताकि हर जो मुल्क है डेवलप्ड है डेवलपिंग है वो इसकी तरफ असेस हासिल कर सके। ग्लोबल बॉडीज मस्ट रिकॉग्नाइज दैट क्लाइमेट फाइनेंस इज नॉट चैरिटी बट अ मैटर ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। एट होम, अब हम घर की बात कर रहे हैं कि घर पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हमने बाहर तो बातें कर ली, तो पाकिस्तान को डोमेस्टिक लेवल पे क्या करना चाहिए। तो पाकिस्तान मस्ट बूस्ट इट्स इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू डेवलप बैंकेबल क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स। आवर कमिटमेंट टू प्रोड्यूसिंग 60% क्लीन एनर्जी बाय 2030 एंड कन्वर्टिंग 30% ऑफ व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक नीड्स टू बी बैक्ड बाय एक्शन प्लान्स दैट कैन अट्रैक्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब देखें यहाँ पे 2030 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो क्लाइमेट है, क्लीन क्लाइमेट, ये भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक है। ये जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ये हमें 2030 तक कंप्लीट करना है। अगर हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी कोई टॉपिक आता है तो हम उसमें भी इस टॉपिक को ऐड कर सकते हैं, ये करंट अफेयर का एक टॉपिक है। तो 60% जो है हमने क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना है 2030 तक। इसके अलावा कन्वर्टिंग करनी है, जो ट्रांजिशन करनी है वो 30% करनी है इलेक्ट्रिक जो
व्हीकल्स होती हैं उसकी तरफ। इसकी तरफ क्या है कि बैक्ड मीन यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे मतलब इसका कि इसके लिए हमें सहारा चाहिए, एक्शन प्लान चाहिए किसका, जब हम अपना प्लान रखेंगे तो पब्लिक प्राइवेट हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके हम ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। Creating and enabling regulatory environment through targeting incentives, mandatory climate risk to disclosure, disclosures का मतलब है कि रिपोर्ट करके क्लाइमेट रिस्क लोगों को अवेयर किया जाए, एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ एसेंशियल। और ये सारी चीज़ें अगर हमने ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि अपने मुल्क से क्लाइमेट चेंज को ख़त्म कर दें, तो पब्लिक लेवल पे हमें जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी डोमेस्टिक लेवल पे, और इसके अलावा लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। इज़ एसेंशियल। पाकिस्तान मस्ट आल्सो prioritize financial innovation, exploring blended finance model, green bonds and parametric mean guideline provide की जाए, insurance scheme, developing specialized expertise in climate finance and technology, while fostering coordination between federal and provincial level will be crucial for effective fund utilization. The international community must match its pledge का मतलब होता है वादा करना with action, कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने ये जो वादे किए हैं कि हम 2023 तक ये सारा गोल अचीव करेंगे, ये अब उनको चाहिए कि हमारा फाइनेंस बढ़ाएं और अपने वादे को इम्प्लीमेंट भी करें। While Pakistan need to demonstrate its readiness to manage climate finance effectively, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अगर फाइनेंस मिलता भी है ना, तो वो उसको हर जगह पे ना इस्तेमाल करे, बल्कि जो है ना वो स्पेसिफिक जो लोकेशंस हैं जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे इस्तेमाल करे। डैम बनाएं क्योंकि उसकी वजह से हमें फ्लड नहीं आएंगे। रीन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। फिर इस तरह क्या होगा कि हमारे ऑयल के पैसे भी बच जाएंगे और हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। जितना हम ऑयल ख़रीदने पे पैसे लगा रहे हैं वो हमें नहीं लगाना पड़ेगा। और रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे एक ही बार पैसे लगेंगे, सोलर पैनल्स पे एक ही बार पैसे लगेंगे, वही सारी ज़िंदगी चलेंगी फिर इनकी। तो अब सोलर तो नहीं ना हमसे पैसे ले रहा, सूरज तो नहीं ना हमसे पैसे ले रहा, तो ना ही हवा हमसे पैसे ले रही है, तो फिर हमारी इकॉनमी जो है वो इससे सेव हो जाएगी, बच जाएगी और इकॉनमी बढ़ेगी हमारी। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, मैं भी अपना काम छोड़ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही होती हूँ, तो आप भी अपना कोई ना कोई इनपुट दिया करें ताकि मुझे आउटपुट की समझ आए, मुझे पता चले कि जो स्टूडेंट हैं वो वीडियो को पसंद करते हैं, मुझे नेक्स्ट डे एक और वीडियो भी बनानी है। तो इस तरह मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमने फैक्ट बुक किस तरह तैयार करनी है। काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, आपने आज ही एक रजिस्टर ले लेना है और उस पर लिखना स्टार्ट कर देना है। अब मिलते हैं कल एक नए ओपिनियन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।